दे देती हूँ साथ। कुछ को तो मैंने दे दिया था और कुछ आई थिंक रह गए थे हमारे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी मतलब डिसेंट सा और बहुत प्यारा बनाया है। ये आजकल के जो मॉडर्न डिज़ाइन है ना, ये उसके साथ बहुत ज़्यादा मैचिंग कर रहा है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये डिज़ाइन जो है ना, इन अ सेंस आप खुद फ़ोटोशॉप पे क्रिएट करें, ठीक है? आप ट्यूटोरियल फ़ॉलो करें, उसको कॉपी ज़रूर करें। मेरा कहने का मतलब है कि डोंट यूज़ एनी टेम्पलेट और एनीथिंग राइट नाउ, क्योंकि हमें मसला सिर्फ ये होगा कि अगर अभी इस स्पेस पे कुछ बच्चे अगर टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे जो बिल्ट इन हमारे पास मौजूद होती हैं चीज़ें, वो इस टाइम आपने यूज़ नहीं करनी। ड्यूरिंग द थ्रू आउट आपका जितना भी लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स है, आप में से किसी ने टेम्पलेट यूज़ नहीं करना, सिर्फ ट्यूटोरियल फॉलो करना है और जैसे आपको मतलब बनाना आता है, आप उस तरीके से उसको बनाइएगा, ठीक है? अच्छा, और हमारे पास कुछ चीज़ें, ये जो इन्होंने बनाया था ठीक तो था, लेकिन ये थोड़ा और अच्छा किया जा सकता है। लेकिन इसमें से छोटा सा इशू ये है कि ये जो हमारे पास ट्रैवल टू द वर्ल्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा डल कलर में है। अगर आप वर्ल्ड की बात करें, जैसे अभी एक टूर वाला हमने पीछे देखा था, वो टूर वाला कितना कलरफुल सा था कि दिल कर रहा था कहीं टूर करने को, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा इतना इश्यू था। बाकी अगर ये सारी चीज़ें जब सेंट्रलाइज़ होती हैं, तो ट्राई क्या करें, जो ये बीच वाली चीज़ होती है ना, इनको भी सेंट्रलाइज़ किया करें। नहीं तो तीर हमारे पास है ना, जो ये आइकॉन्स है, इन आइकॉन्स को ऊपर ले जाया करें और उसको नीचे ले आया करें। ये जो www डॉट आपने टूर एजेंसी लिखा हुआ है, ठीक है? ये मुझे अच्छा लगा था, ये भी ठीक था। इसमें बस इतना इश्यू था, जो बच्चों को अगर कोई मेरी बात उस टाइम समझ नहीं आई थी, मैंने उनसे कहा था कि ये जो स्वीट है ना, इसमें एस बड़ा रहने दें, बाकी सारी चीज़ें छोटी कर दें। बेकर में जो है वो बी बड़ा करके बाकी छोटा कर दें, क्योंकि रीडेबिलिटी नहीं हो रही इस टाइम हमारे पास। और ये सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। ये दोनों तो एग्ज़ैक्टली बैलेंस है, ये वाला आके छोटा या बड़ा व्हाटसोएवर आपने ट्राई करने की कोशिश की है, तो ये खराब हो गया यहाँ से। और ये सारी चीज़ें भी सेंट्रलाइज़ हो। जब सारा कुछ सेंट्रलाइज़ जा रहा है, तो इसको भी सेंट्रलाइज़ होना चाहिए। जैसे अब आवर शॉप है, इसको इस साइड में नहीं होना चाहिए, ये भी सेंट्रलाइज होना चाहिए। और जो कॉन्टेक्ट एस है, इसके आइकॉन्स बहुत ज्यादा बड़े हैं। इन आइकॉन्स को छोटा करना है और इन्हीं के कलर्स में से, पैलेट में से चूज करके इनको एक ही मतलब कलर आपने देना है। बाकी ठीक था हमारे पास। और ये फैशन वाले को तो मैंने बता दिया था कि बहुत दफा बताया। एक तो ये साइज A4 नहीं मुझे लग रहा है, ठीक है? और दूसरी बात ये देखें, अब खुद देखें, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो ये सारा कुछ एड से ना यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा। आपको लाइनर लगवाने का मकसद बेसिकली ये था कि आप लोगों ने जितना भी ये साइड में है ना, ये चीजें, ये कटिंग ना हो हमारे पास। अच्छा। अच्छा, और हमारे पास ये प्लीज आइकॉन्स इस तरह के रंगीन मत यूज किया करें। जो इनके बीच के कलर्स होते हैं, बस उनके साथ हिसाब से यूज कर लिया कीजिए। और ये जो है वो बेसिकली साइज था फ्लायर का, फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा बता देती हूँ। A4 साइज था वो। उस टाइम मैंने लिखने में थोड़ी गलती कर दी थी मैं, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम उसी टाइम वो आप लोगों को वो सॉरी फेसबुक पोस्ट पढ़ाई थी, तो मेरे दिमाग में वो चल रही थी, मैंने गलती से मैसेज में वो लिख दी थी। लेकिन जब मैंने असाइनमेंट दी थी, तो मैंने सारी चीजें पहले मेंशन करी थी। तो अगर आप में से किसी को साइज का किसी चीज का इशू होता है, तो प्लीज अपने साथ के जो भी आपके कोलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, आप उनसे जरा पूछ लिया करें बनाने से पहले, ठीक है? और इनमें मैंने इन्हें बता दिया था क्या मसला है। ये वाला भी मुझे अच्छा लगा था काफी। इसके ऊपर अगर थोड़ा सा और वर्किंग की जाती ना, तो ये बहुत ही ज्यादा और अच्छा बन सकता है। बट ओवरऑल जो आपकी एफर्ट है, वो बहुत अच्छी है। काफी न्यू चीज आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की, स्पेशली जो फैशन ब्लॉगर और ये चीज और ये स्टाइल के साथ आपने प्ले अराउंड किया ना, बहुत प्यारा लग रहा है। बस थोड़ी सी वर्किंग और चाहिए, तो आप इसको बहुत जबरदस्त बना सकते हैं। ये तो भी आपका पहला फ्लायर है। जब आप इंशाल्लाह पूरा कोर्स करके निकलेंगे, तो फिर आप देखिएगा आपके अंदर जब डेली बेस पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो वो फिर आपके अंदर ना डेली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट में आनी खुद ब खुद शुरू हो जाती है। अच्छा, ये चीज है हमारे पास। और ये सारा कुछ है। ऑर्डर नाउ थोड़ा स्ट्रेच था। ये चीजें जो स्ट्रेच का मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये देखिए खिंचाव जो चीज में आ जाता है। अब इस इमेज में स्ट्रेच नहीं है, इसका मैं थोड़ा सा आपको चीज ना अब फोटोशॉप पे दोबारा करके बता दूंगी। ये चीज भी है। ये चीज भी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा था फ्लायर, क्योंकि इसमें ना मुझे ऐसा लग रहा है सबने एलिमेंट्स उठा के फेंक दिए। 10% ऑफ, मतलब इसकी कोई लॉजिक नहीं है। अब मैं अगर देखूं तो यहाँ से मेरा आंखें देखना शुरू कर रही है, तो यहाँ पे आके जा रही है, यहाँ पे मतलब मेरी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। फिर कलर ऐसा रखा है कि वो कुछ मिक्स एंड मैच नहीं कर रहा। अगर आप यही बैकग्राउंड के कलर को यूज करके ब्लैक ग्रे और इसी टोन के साथ प्लेयर ऑन करते और रेड से सारा फॉन्ट में लिखते, तो ये बहुत ज्यादा उठना था। थोड़ा सा ना, मैंने आपको इसलिए बोला पिंटरेस्ट से डिजाइन दे के एग्जैक्टली इस टाइम कॉपी करें। जब आपके टास्क और असाइनमेंट्स आएंगे ना, प्रॉपर वाली जो आपका टेस्ट होगा, उसमें मैं फिर आपको कहीं से ऐसा नहीं कॉपी करने नहीं दूंगी। तब आपने अपने रिक्रिएट करने डिजाइन। इस टाइम आपके पास ओपन चॉइस है। आप बेशक डिजाइन देखो, ट्यूटोरियल्स देखो, एज इट इज फॉलो करो, एज इट इज बनाओ। कोई इस टाइम मसला नहीं, क्योंकि जब आप कॉपी करोगे, मैं रिपीटेडली ये बात बोल रही होती हूँ
कि जब आप रिपीटेडली एक चीज़ को फ़ॉलो करते हो ना, तो आपको स्टेप्स याद हो जाते हैं। आपको ना खुद ब खुद आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को ये कर दूँ और अगर मैं आप 4 ट्यूटोरियल देखोगे ना, इस टाइम आपने 10 फ्लायर बनाए हैं। अब आपने 10 डिज़ाइन्स ढूँढे होंगे, मतलब 10 से भी ज़्यादा ढूँढे हो सकते हैं, कोई 50-60 ढूँढे होंगे। जब आप एंड में एक प्रॉपर असाइनमेंट, एक टेस्ट करोगे ना, तो अपना जब डिज़ाइन रिक्रिएट करोगे, तो आप इन सब डिज़ाइन्स को मर्ज करके एक न्यू डिज़ाइन्स बनाओगे। इसलिए मैंने आप लोगों को इतनी सारी असाइनमेंट्स दी हैं डिफरेंट डोमेन की, ताकि आपको फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करने हैं, आपको पता चले कि अगर फूड का फ़ॉन्ट है तो कौन-सा है, म्यूज़िक का फ़ॉन्ट है तो कौन-सा है और इसकी अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, फ़ॉन्ट का साइज़, कलर, कंट्रास्ट, ये सारा कुछ। और काफ़ी बच्चों ने इम्प्रूवमेंट भी करी है, मुझे काफ़ी खुशी हुई है। ये वेडिंग के हिसाब से इतना अच्छा नहीं था, जो वेडिंग के बाद में बनाए गए ना, वो काफ़ी अच्छी लुक दे रहे हैं। अच्छा, मुझे उस टाइम नज़र नहीं आया था इसके पीछे एक लड़का और लड़की बने हुए, और मैं समझ रही थी पीछे पता नहीं कौन से धब्बे पड़े हुए हैं। आई एम रियली सॉरी। अभी मैंने गौर किया तो मुझे ज़रा सही नज़र आया। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है ना, ये जो आप कट करके डालते हो ना, इसका मैं अभी थोड़ा-सा आपको दिखाती हूँ, कुछ चीज़ें हमने देखी हैं, तो इसको आपको थोड़ा-सा बताती हूँ। इसमें मेरे ख़्याल से मैंने बता दिया था क्या इश्यूज़ थे, वही कटिंग वाला इश्यूज़ है। और ये जो बच्चा बना रहा है, मेरे ख़्याल से जो भी बच्चा है, मेरे पास नाम सेव नहीं है इनका, ये गलत साइज़ के ऊपर बना रहे हैं। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को कुछ वो दिए थे, ये भी कुछ बेहतर था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इट्स काइंड ऑफ सो मतलब आजकल अगर जैसे पबजी को जैसे थोड़ा-सा बैक स्ट्रोक या कुछ थोड़ा-सा एनहांसमेंट कर दे तो अच्छा था, लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छी एफर्ट है। देखो, चीज़ें जो होती हैं ना, वो उनको बिल्कुल नीट डिज़ाइन रखा करें, सिंपल, मिनिमलिस्टिक, और इतना ज़्यादा रश डालने की ज़रूरत नहीं होती कि आप एक चीज़ की 6-6 पिक्चर्स लगानी शुरू कर दें। बस आपको मैंने इस वज़ह से अभी कंटेंट बहुत कम दिया है कि आप पहले थोड़े कंटेंट को जब एडजस्ट करना सीख लोगे ना, तो जब ज़्यादा इस पे कंटेंट आगे आपके पास आएगा, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि मुझे ज़्यादा कंटेंट को किस तरह एडजस्ट करना है। अच्छा, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था। बस इसमें ना यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, जो आपने फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है वो य रीडेबल नहीं होगा यहाँ पे। ये वाला फ़ॉन्ट और ये वाला फ़ॉन्ट, ये 2 रीडेबल नहीं है, क्योंकि हम जो कैलीग्राफी फ़ॉन्ट होते हैं ना, वो सिर्फ़ हेडिंग्स में यूज़ करते हैं। वो अगर हमने लॉन्ग पैराग्राफ या कुछ ऐसा लिखना हो तो हम उसमें यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? अच्छा, ये हो गया था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जिस बच्चे ने भी ये बनाया था। ये ओवरऑल बहुत नाइस है, मतलब बहुत मॉडर्न सा है, मिनिमल सा है। बस ये वाला फ़ॉन्ट जो था ना, इसमें बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे ये हैप्पी बर्थडे लिखा है ना, इसको इकट्ठा साथ कर देते तो ये प्यारा था। ये खुद बनाया किसी ने या कहीं से उठाया है, ये क्या किया है? ये कौन से बच्चे भी क्लास में अवेलेबल है वो? जिसने भी ये बनाया है डिज़ाइन? मैम ये ज़ीशान ने बनाया था। अच्छा, ज़ीशान ने, हाँ, वो फिर ज़ीशान तो बना लेंगे। ज़ीशान के साथ थोड़ा मुझे अंदाज़ा है। और ये वाला? ये भी ज़ीशान ने बनाया था? ये भी मुझे बहुत यस अच्छा मैम। लगा। हाँ, ये क्योंकि ना, ये मैंने आपको बोला, आपको मैंने ओपन चॉइस दी हुई है। मैंने आपको पीएनजी साइट्स बताई हुई हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में, जैसे अब इन्होंने ये डायरेक्ट पीएनजी इमेज, ये इलस्ट्रेशंस उठाई हुई हैं, ये इलस्ट्रेशंस होती हैं। अभी मैं आपको 1-2 डिफरेंस ये बताऊँगी, डिजिटल आर्ट में और इलस्ट्रेशन में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है? अच्छा, मैं अब आगे चलती हैं इसके बाद। अच्छा, अब हमारे पास अच्छा, अब ये जो है, इस वाले में जो स्ट्रेच की दोबारा बात कर रही थी, यहाँ पे फिर ये चीज़ स्ट्रेच हुई हुई है, ठीक है? यहाँ पे फिर ये चीज़ स्ट्रेच हुई हुई है। यहाँ पे इसको स्ट्रेच नहीं करना, और स्ट्रेच मैं अभी आपको करके भी बताती हूँ, जो कि जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही थी, जिनकी उसमें मसला था। चीज़ों को हमेशा शिफ्ट के साथ करना है, तो वो स्ट्रेच नहीं होती, वो बराबरली मतलब इनलार्ज होती है, मतलब बड़ी हो जाती है। अच्छा, अगर कोई वर्ड का मतलब समझ ना आए, या मैं कुछ मतलब ऐसा वर्ड बोल रही हूँ जिसमें कुछ चीज़ नहीं आपको आती, तो आप लोग मुझे बता दिया करें, हैंड रेज़ करके या माइक अपना ऑफ करके, जैसे भी है। अच्छा, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये किसने बनाया था? ये भी ज़ीशान ने बनाया है या किसी और बच्चे ने बनाया है? मैंने शहला। ये बहुत बहुत प्यारा डिज़ाइन है आपके। मेरे ख़्याल से लास्ट डिज़ाइन से ये बहुत ज़्यादा आपने इम्प्रूवमेंट करी है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है आपके इस डिज़ाइन को देख के। मतलब काफ़ी ज़्यादा नीट डिज़ाइन बनाया है, ओवरऑल अच्छा है। थोड़ा-सा इसमें इम्प्रूवमेंट थी, लेकिन जो आपके पिछले डिज़ाइन से ये बहुत बेहतर है। और जो ये ग्रेडिएंट था ना, ये ग्रेडिएंट मैंने आपको इसलिए मना किया था कि मैंने आपको बताया, जब ये प्रिंट में जाता है ना, तो प्रिंट में बहुत ज़्यादा मसला करता है। प्रिंट अगर आप ये करोगे ना, ये वाली चीज़ें और ये वाली चीज़ें और ये वाली, तो आपका जो कलर होता है ना, वो हर जगह फेड हो जाता है, वो नहीं आता। आपने जो कलर यूज़ करना था ना, जो पीछे आपने एक ऑरेंज कलर दिया है ना, ये इसमें आना था। और बैक की नॉइज़ के लिए माज़रत, क्योंकि मेरे घर में काम हो रहा है इस टाइम, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। अच्छा, ये मैम जी मैंने आइकन चेंज करके सेंड किया था, ये फीड में भी शायद दूसरा आ गया। चेंज अच्छा, किए थे इसके आइकन। अच्छा, कोई बात नहीं, ख़ैर है, बस वो मैंने एक दफ़ा इसलिए सबको बता दी।
एक आप लोगों को, आप सब बच्चों की, कि जो, ताकि कोई बच्चे अगर इन फ्यूचर करें या कोई मसला हो तो वो ना करें, इसलिए मैं रिपीटेडली छोटी-छोटी सबकी एक दफ़ा आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, ये वाला जो है ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, मेरे बच्चे बेशक इलस्ट्रेशन यूज़ करो, पीएनजी इमेज यूज़ करो, लेकिन हाई रेज़ोल्यूशन यूज़ करो, क्योंकि हाई रेज़ोल्यूशन इमेज जब तक यूज़ नहीं करोगे डिज़ाइन्स नहीं उठते। ये वाला चल जाएगा, ये ब्रश स्ट्रोक है, ये बहुत प्यारा है, जिसने भी बनाया है। ये वाले इतना हिस्सा मुझे बहुत अच्छा लगा है, यहाँ तक का। अगर ये वेडिंग भी लिखा होता है यहाँ कहीं है, जो भी व्हाट्सएवर, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं, और इसको ना अगर बेशक इमेज ये यूज़ कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी-सी हाई रेज़ोल्यूशन जैसे ये वाली की, या इसको ले जाके ना, मैंने आपको फ़िल्टर्स बताए थे जो फ़ोटोशॉप में, आप वो फ़िल्टर्स उसके ऊपर अप्लाई कर देते तो ऑटोमैटिकली ये पेंट में आ जाता, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती उसको करने के लिए, ठीक है? और अच्छा, ये चीज़ हो गई, ये बहुत अच्छा, ये किसने बनाया? मुझे बच्चों के नाम नहीं पता। मैम ज़ीशान ने बनाया था कल ये। अच्छा, ये सारे ज़ीशान ने बनाए होते हैं, तो आप ज़ीशान के साथ बैठ जाया कर रहे हैं आप सब लोग। देखें, अगर ज़ीशान ने पहले कोई कोर्स लिया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें छोटे-मोटे फ्लॉज़ हैं, लेकिन देखिए उनका फर्स्ट स्टेप से वो थोड़ा आगे चले गए। तो अगर आपके क्लास में कोई अच्छा बच्चा होता है, तो उसके से पूछा करें या उससे थोड़ी गाइड ले लिया करें। मैं आपके पास मतलब ऐसे साथ बैठी नहीं होती, अगर साथ बैठी होती तो मैं आप लोगों को उसी टाइम एक-एक जो आप लोग फ्लॉ कर रहे होते हैं क्लास में, मैं उसी टाइम एक-एक बच्चे को बता सकती थी। मुझे एंड रिजल्ट सिर्फ मिलता है, मैं आपके साथ थ्रू आउट उस पे नहीं होती हूँ। तो अगर ज़ीशान आपके साथ होते हैं, तो आप बेशक उनको अपना सेंड करके उनसे पूछ लिया करें कि हमारे इसमें क्या-क्या मसले हैं, आप थोड़ा-सा बस गाइड कर दें, दैट्स इट। मैम टाइम हमारा चेंज है और फिर कंप्यूटर बिज़ी हो जाता है उसके टाइम पे हमारा। ओह! अच्छा, टाइम चेंज हो गया। चलिए कोई मसला नहीं, आप फिर ग्रुप में भेज दिया करो, हम वहीं आपको बता दूँगी। लेकिन इसमें जो छोटे-मोटे फ्लॉज़ ये हैं, जैसे इन्होंने अबाउट अस लिखा है ना, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए, और ये जो बीच की स्पेसिंग है, ये कम होनी चाहिए। ठीक है? इन दोनों में ये मसले हैं, और ओवरऑल इट्स गुड अटेम्प्ट। अच्छा, और किसका रह गया है जी? ये जिस बच्चे ने बनाया है, ये कौन-सा वाला बच्चा है? इसमें बहुत मैम सारे में मसले हैं। हाँ, अब आपको बता देती हूँ, ये जो आपने बनाई है ना, ठीक है, आपने बहुत प्यारी-प्यारी इमेजेस यूज़ की हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको 4-5 इमेजेस निकाल कर दिखा देती हूँ, ठीक है? आपने ओवरऑल जितना भी काम किया है ना, थ्रू आउट स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा करी है, ठीक है? अब स्ट्रेचिंग का क्या मतलब है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब आपने जैसे वेडिंग की एक यूज़ की है, तो आप सिंपल सिर्फ़ एक इमेज यूज़ करते। यहाँ पे अगर हम देखें, तो हम यहाँ जाते हैं। ये मेरा पिंटरेस्ट है। अब अगर हम लिख लें, अब ये देखिए, आपने भी एक इमेज यूज़ किया है ना, इन्होंने भी एक इमेज यूज़ किया है। अब मैंने आपको इसलिए बोला था कि पिंटरेस्ट सबसे ईज़ी एक्सेस है, मतलब आराम से आप उस तक पहुँच सकते हैं, ये ऐसी वेबसाइट है। और इसमें हर तरह का क्रिएटिव डिज़ाइनर, ठीक है? तो आपने अब भर अगर आपने इमेज, एक इमेज आपने यूज़ किया ना, यहाँ पे आपने जो डिज़ाइन थे इसके अंदर, अब ये देखें, अगर आप सिर्फ यही वाले एक हस्बैंड वाइफ या व्हाटसोएवर गर्ल एंड बॉय की यूज़ कर लेते, या सिंपल ये वाली कर लेते, और उसके ऊपर मिनिमल टेक्स्ट लिख देते, तो देखिए कितना प्यारा लगना था, ठीक है? अब आप सारे फ्लायर्स, अगर आपने वो वही काम किया था, आप सिंपल उसके अंदर एक फ्रेम लगा देते और उसके बाद ये सारा कुछ कर देते। ठीक है? तो ये छोटी-मोटी मिस्टेक्स हैं, इट्स ओके, आपका कोई बात नहीं, आपका अच्छा था। अब ये देखें, इसमें सिर्फ़ उसने ओपेसिटी दी हुई है, वो जो मैंने अप्लाई नहीं किया था ग्रेडिएंट, ग्रेडिएंट अप्लाई हुआ हुआ है, और सिंपल उसने ओपेसिटी यहाँ से डाउन कर दी, जैसे अगर आप रबर से रिमूव कर दो, तो ये इस तरह का इफ़ेक्ट दे देगा। ठीक है? तो ये चीज़ होती है, छोटी-मोटी चीज़ों को देखा करें और उसको अप्लाई किया करें, कि देखिए कितने सारे फ्रेम्स इसके अंदर बने पड़े हैं। आइडियाज़ लेने के लिए तो आपको मैंने इसकी प्रिंटर्स आराम से दिया कि आप डायरेक्ट उठाएँ, डिज़ाइन कॉपी करें और कुछ भी नहीं। अब आप सिंपल सा देखें, सेव द डेट, लड़का-लड़की की तस्वीर बनी हुई है, और उसके ऊपर एग्ज़ैक्टली हम लोगों ने क्लिपिंग मास्क लगाया हुआ है, क्लिपिंग मास्क लगा दें, नहीं तो हमने जो इफेक्ट्स डाले थे वो डालें, सिंपल फॉर द वेडिंग, डेट लिखें, बात खत्म करें, आपका फ्लैट तैयार हो गया। मतलब कितना टाइम लगा? आपने जो इतनी ज़्यादा इमेजेस हमारे पास डाली है ना, इतनी इमेजेस की ज़रूरत नहीं है। इमेज हमेशा ट्राई क्या करें, एक यूज़ किया करें। अगर आपके फ्लायर की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें सिर्फ 3 इमेजेस डालें, जो 3 इमेजेस की रिक्वायरमेंट, जैसे वो बेकरी वाला था। अगर वो बेकरी वाले में सिर्फ 3 इमेजेस डालते, ऊपर सिर्फ फ़ॉन्ट वगैरह हेडिंग लिखते, तो दैट इज़ इनफ। आपको इतनी इमेजेस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने डिज़ाइन को अंदर ना कम से कम एलिमेंट डालें अभी। जब ज़्यादा एलिमेंट आएँगे ना, तो आप लोगों से सँभाले नहीं जाते। जितना कम होता है, उतना स्टार्टिंग में आपको ईज़ी होता है। इसलिए मैंने आपको मिनिमल कंटेंट इस टाइम प्रोवाइड किया। अभी मैंने आपको वो कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया, जो प्रोफ़ेशनली किया जाता है। अभी आप डिज़ाइनिंग इस टाइम प्रैक्टिस फ़ेज़ में हैं। प्रैक्टिस में जितना ईज़ी चीज़ हो ना, तो आप लोगों को ग्रिप आएगी इस टाइम सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है? तो अच्छा, अब ये चीज़ हो गई।
अब आप लोगों में को इंशाल्लाह कम से कम अब फ्लायर होंगे, ठीक है? मुझे उम्मीद है। अब हमारा जो नेक्स्ट है ना वो है बेसिकली मतलब फेसबुक पोस्टर्स हैं। फेसबुक पोस्टर के बाद मैं इंस्टाग्राम बताऊँगी, इंस्टाग्राम का अभी थोड़ा-सा मैं ओवरऑल लुक वो ज़रूर दूँगी क्योंकि उसके डिज़ाइनिंग में टाइम लगेगा। तो अभी आपके पास मतलब वीक होगा या वीक से थोड़ा ज़्यादा, जिसमें आपने फेसबुक पोस्ट जो है वो 10 डिज़ाइन करनी होंगी और ये मेरे ख़्याल से अब आप जल्दी बना लेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को जो था जिन्होंने जो इमेजेस एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे होते हैं, वो बहुत सारे तरीकों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जब आप पोस्टर्स बनाते हो ना अ, जैसे हमारे पास काइंड ऑफ इस तरह का पोस्टर है। अब ये वाले पोस्टर्स आप लोगों के बनाए जाएँगे क्योंकि आप लोग जब मतलब मेंटोरिंग सेशंस हो रहे होते हैं या किसी का एक्स्ट्रा जैसे अब हम लोगों ने खुद कार के ऊपर बच्चों के लगाए हुए होते हैं, उनकी पिक्चर लगाई हुई होती है, तो पिक्चर को एडजस्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप लोग ना एक्स्ट्रा जैसे रैंडम इमेज पिक्सल से बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो उनको फ्रेम्स के अंदर अगर आप ले जाएँ, ठीक है? आप उनको एडजस्ट कर लें, अगर 2 बंदे हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जैसे रैंडम इमेजेस हम लोगों ने बैक पे डाली हुई हैं, उनके नेम इस तरह भी कर सकते हैं, आप क्लिपिंग लगा सकते हैं उनके ऊपर, ठीक है? जॉइन सेशन मतलब देखिए सारा कुछ सेंट्रलाइज़ है। जब हम एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं ना कि हमने सारा कुछ सेंट्रलाइज़ रखना है, तो कोई एलिमेंट हमारा इधर या उधर नहीं जाता है। वो सारा कुछ बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेंट्रलाइज़ होता है, ठीक है? अब अगर आपके दिए जाए मेंटोरिंग सेशन है या सीईओ हैं या कुछ भी अगर आपका लिखा जाए, आप उसको इस तरह बना सकते हो एक इमेज के साथ, क्योंकि आपको इमेज के साथ लेयर ऑन नहीं करना आ रहा होता, ठीक है? एक एज़ एन एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके पास ये है क्योंकि इसमें टेक्स्ट भी है, सारा कुछ और इवन हर चीज़ बैलेंस है। अगर हमने यहाँ पे ज़्यादा डाटा लिखा है तो हमने बड़ी हेडिंग करके और एक हैवी एलिमेंट डाल दिया तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस होगी। अब ये दोनों बंदे बिल्कुल सेम है मतलब इन अ काइंड ऑफ सेंस के हमारे पास इमेजेस हैं 2 उनके नेम है, नीचे फ्लैग्स हैं और बीच में हम लोगों ने उनको बैलेंस करने के लिए क्या कर दिए लोगोज़ लगा दिए क्योंकि लोगोज़ तो हमेशा हर इसमें ज़रूरी होते हैं। ठीक है? इसी तरीके से ये एक जर्नल है, ये सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल इस तरह बता रही हूँ कि पोस्टर का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ़ उसके ऊपर कुछ कंटेंट लिख दिया जी वो बुक से रिलेटेड हो गया, किसी और चीज़ से रिलेटेड हो गया। डिफरेंट तरह के होते हैं जैसे अब वो पोस्टर्स हम लोग बनाते हैं 6 सितंबर आ गया, 14 अगस्त आ गया, तो हर किसी का कंटेंट फ़र्क होता है। अगर अब आप वर्कशॉप्स टाइप करवा रहे हो, उनके आपने बीच में इमेजेस डालनी तो ये आपके पास आइडियाज़ हैं सिर्फ़, ताकि आपको समझ में आए कि सिर्फ़ वो फॉर्मेट नहीं होता जिसमें आप सिर्फ डिजिटल डिज़ाइन लिख दो, ये कर दो, तो हर तरह का हर डोमेन का आपके पास एक डिफरेंट एस्थेटिक्स होती है, डिफरेंट सेंस होती है जिसके थ्रू आपने इसको बनाना होता है, ठीक है? इसी तरह अब ये देखें, पिछले जो पोस्टर दिखाए थे वो थोड़े से मतलब फॉर्मल टाइप के थे जैसे उन वो आप कह सकते हो ऑफिशियल पोस्टर्स थे। अब ये जो है ये काइंड ऑफ फन पोस्टर है, जिसके अंदर देखिए हमारे पास एक लाइव हो रहा है क्या कह सकते हैं आप एक लाइव शो है, ठीक है? रेडियो का। जो इन सर ने देना है सिंपल उनका नेम हमने लिखा वही हमने सर्कुलर इस्तेमाल किया बैक पे क्योंकि इनका काफ़ी जैसे अब आप बात करो रेडियो की तो रेडियो में हमारे पास क्या होता है गाने वगैरह होते हैं थोड़ा फन एलिमेंट होता है आप अपनी डेली लाइफ की चीज़ें शेयर कर रहे हो तो इट्स काइंड ऑफ सो कलरफुल तो हम लोगों ने इसको उसके हिसाब से डिज़ाइन किया कि हमारी जो थीम चल रही थी वो काफ़ी कलरफुल और पॉप थीम थी ठीक है तो ये आपको थीम्स के नेम भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पॉप थीम क्या होती है दूसरी थीम्स क्या होती हैं तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल हो गया अब देखिए यहाँ पे मैंने अगर टाइपोग्राफी इस्तेमाल की है तो मैंने एक ही फ़ॉन्ट के साथ किस तरह प्ले अराउंड किया है। अब आई एम नॉट श्योर ये फ़ॉन्ट शायद है। नहीं हमें देखना पड़ेगा खैर नॉट श्योर कि अभी फ़ॉन्ट वर्किंग फ़ॉर्म में है नहीं तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ सॉरी ये अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट फ़ॉर्म बना हुआ है तो इस वजह से इसकी वो चीज़ें चेंज नहीं होंगी कुछ खैर तो ये आपके पास एक और अब ये एक सिंपल सी एक और एग्जांपल है ठीक है अब ये जो है एक ये आर्ट ऑफ आर्टिस्ट मतलब ये बुक से रिलेटेड है ठीक है उसका जो एक हमारे पास सीजन जैसे हमारे पास उसके सीजन नहीं चलते आपने टीवी शो से भी मुझे टीवी शोज के नाम ही नहीं आ रहे काफी फेमस पता नहीं कौन कौन से होते हैं उनके कोक आपके पास स्टूडियो में हाँ कैसे भी समझ लो उनके सीजन आते हैं तो देखो अब उसके हिसाब से आप क्या कह सकते हो कोक स्टूडियो का अगर चलेगा पोस्टर्स बनेंगे सिंपल से ठीक है तो उनका क्या होता है एक स्क्वायर साइज में पोस्टर होता है अब इसको स्क्वायर साइज पे हम क्यों बनाते हैं इन सारों को भी हम थोड़ा बहुत डिटेल में ना पढ़ते हैं कि ये क्यों हम इस तरीके से इनकी सेटिंग करते हैं ठीक है अब ये हमारे पास क्या है सारा कुछ फिर देखिए सेंट्रलाइज है मिनिमल टेक्स्ट है आप लोगों को भी जो अब फेसबुक के पोस्टर्स दिए हुए हैं वो जो भी आपको उनको अब असाइनमेंट मिलेगी वो सारी क्या है आपके पास मैंने उनमें मिनिमल टेक्स्ट दिया
आप चाहो तो सारा कुछ सेंट्रलाइज कर दो, लेकिन ये ना करना आप सारे पोस्टर को बैठ के बना लेना सेंट्रलाइज। अब कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी सेंट्रलाइज की, कुछ की हो सकती है, कुछ में सिर्फ इस तरह दिया हुआ हो सकता है कि आपने एक बड़ा सा लोगो लगा दो और उसके बाद सीजन 1 लिख दो सिंपल। और हम लोगों ने जो कलर पैलेट इस्तेमाल करी है वो जितनी भी है ना लोगो के अकॉर्डिंग की है। तो आप लोग ये ध्यान क्या करो कि जो आप लोगो सिलेक्ट कर रहे होते हो उसके अकॉर्डिंग आपने पूरा थीम क्रिएट करना होता है। और इस चीज को अभी से पहले स्टेप पे सीखो, क्योंकि जब आपके पास एक एंड प्रोजेक्ट आएगा जिसके अंदर ये सारी चीजें आपने डिजाइन करनी होंगी, मैं आपको अभी से थोड़ा बहुत तैयार कर रही हूँ, बता रही हूँ, ताकि आप अपनी जो स्टेप वाइज चीजें हैं ना उसको उस तरह देखो। अपना लोगो सिलेक्ट करो, कोई मसला नहीं, आप बेशक दास्तान का लोगो ले लो, बेशक खुद कार का ले लो, बेशक मेरे आरटी का ले लो, जिसका मर्जी लोगो ले लो, उसकी थ्रू आउट खुद ब्रांडिंग बना दो कि मैंने ये सोचा कि अगर ये है तो इसका ये लोगो होना चाहिए था और इसकी ब्रांडिंग ऐसी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये चीज मैटर करती है आपके पास कि आपने थ्रू आउट ब्रांडिंग किस कलर की लेनी है। अभी भी आप लोगों ने जो फ्लायर्स बनाए, कुछ बच्चों ने अकॉर्डिंग टू लोगो और कलर्स के हिसाब से चूज किए, लेकिन कुछ बच्चों ने उसके बिल्कुल इनवर्ट चूज किए। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये डिजाइनिंग में देखनी होती है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, अब ये एक और है, इसमें भी ये क्या है, ये उर्दू का है। अब इसका जो थीम है ये काइंड ऑफ पॉप आर्ट उर्दू और इन तीनों का मिक्सचर है, क्योंकि इसकी पूरी थीम इस तरह बनाई गई। तो इसके जो अंदर कट्स बनाए गए हैं, कुछ भी बनाया गया वो अकॉर्डिंग टू दैट है। आप एक पोस्टर को दो हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हो, या इस जगह पे मिड में भी कर सकते हो और इस तरह भी साइड पे कर सकते हो, बिल्कुल प्लेन विजुअल के साथ के टाइपोग्राफी आप उसकी हाईलाइट कर दो। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चीजें होगी हमारे पास। अब थोड़ा सा हम अब मुझे सिर्फ इतना बता दें, किसी बंदे को फेसबुक पोस्टर्स के अंदर कोई भी चीज प्रॉब्लम है तो मुझसे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अभी मुझसे पूछ लीजिए, किसी को भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग फेसबुक पोस्टर्स के। क्योंकि अब आपकी असाइनमेंट है, मैंने आपको हैवी पोस्टर्स भी बता दिए, लाइट पोस्टर्स भी बता दिए, और जो प्रोफेशनल होते हैं वो भी बता दिए। अब आप प्लीज मुझे बताइए, किसी को कोई इशू है तो। नो मैम। अच्छा, अब ये देखिए, जो बात मैंने आपको बताई, अब ये भी सिंपल फेसबुक पोस्टर है। अब मैंने आपको फेसबुक जो पोस्टर है उसकी बहुत तरीके की वेरिएशन बताई है। अब अकॉर्डिंग टू थीम, मैंने जो आपको थीम दी होगी, आपको जब असाइनमेंट्स मिलेंगी अब आपकी, उसमें जो थीम होगी मैंने इसकी थीम डिफाइन कर दी कि अगर वो टूर से रिलेटेड है तो टूर के पोस्टर्स कैसे होंगे, जैसे अभी आपने पीछे काम किया है उसी तरीके के रिलेटेड है। हम फेसबुक पोस्टर्स स्टेट लेवल के इधर देखते हैं। अभी थोड़े से वैसे आप पोस्टर्स जनरल देख लो, ये डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से है। अगर कोई मार्केटिंग के हिसाब से कोई काम कर रहा है, कोई डिजिटली चीज देख रहा है, तो आप पिक्चर डाल के उसके पीछे एक लाइन ऐसे डाल सकते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताए हुए हैं। जो हमारे पास इधर आते हैं बेसिकली, वेट अ सेकंड, यहाँ जो इफेक्ट्स आ रहे होते हैं ना, ये चीजें, ये वाली, ये सारे ये इफेक्ट्स आपके होते हैं बेसिकली। अभी इसके ऊपर तो ये इमेज आई हुई है, खैर। तो जो आपके पास इसके ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये जो ओवर ये इफेक्ट्स आ रहे होते हैं ना जब आप इमेज डालते हैं ना और उसके पीछे आप ये एलिमेंट जैसे ये डाल रहे हैं, तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर ये इफेक्ट्स थोड़े बहुत ट्राई करके देख लिया करें कि उसके कलर देखें चेंज हो जाते हैं। अब वो देखें, वो था तो येलो, लेकिन जब मैंने लुमिनोसिटी अप्लाई की तो वो ग्रे में चला गया। अब ये देखिए, इसके अगर मैंने डिफरेंस किया तो वो ब्लू में चला गया। तो इस तरह हर कलर का फर्क होता है। यही में मैंने मतलब था तो येलो शेड का, लेकिन अब उसका एक और येलो शेड बन गया। तो आप थोड़े बहुत इन जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये जो ये छोटे मोटे इसमें ऑप्शंस होते हैं, इनको ट्राई किया करें। ठीक है, तो ये चीजें आपने इसके ऊपर करनी है सेम। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, अगर आपके पास किसी बंदे के बारे में बोला जा रहा है, अगर आपसे इसके बारे में बात करी, जैसे अगर आप कह सकते हो कि जिम सिम से रिलेटेड कोई पोस्टर है, कोई पार्टी से रिलेटेड पोस्टर है, तो उसे हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये काफी हैवी डिजाइन है, ये पॉप आर्ट टाइप कह सकते हो, या थोड़ा सा हैवी टाइप, थोड़ा स्ट्रोक से आपको इस तरह के डिजाइन देता है। और मैं चाहती हूँ कि जब आप एंड में एक प्रॉपर कोर्स करके निकलो तो आप इस तरीके से एक प्रोफेशनल डिजाइन बना के निकलो। अब इसके अंदर ये चीजें मैंने आपको उस दिन भी बैक पे सिखाई थी। अगर आप में से किसी ने मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर देखा हो, अगर पुराने वाले, तो ये देखिए,
इस तरह के फ़ॉन्ट्स भी मिलते हैं, जो आपको मैंने उस दिन सर्च करके भी बताए थे। आप उस तरह वाले फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल कर सकते इसमें कितनी बड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल है। आपने सिंपल एक इमेज ली है, इमेज के ऊपर लुमिनोसिटी अप्लाई किया या ग्रे स्केल अप्लाई कर दिया, ठीक है? या ग्रे स्केल की इमेज ले ली है, वो डाल दी। पीछे आपने बैक पे एक डब्बा डाल दिया। ये 2-3 एलिमेंट्स हैं जो कि आपको मैंने बताया अगर खुद नहीं बना सकते तो पीएनजी से उठाएँ और यहाँ डाल दें, ठीक है? और उसके बाद क्या है यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है आपके जो फेसबुक हैंडल्स है उसने यहाँ और यहाँ लिख दिए ऑपोजिट डायरेक्ट और यहाँ पे हमारे पास क्या है सिंपल हेडिंग देके बैक पे 2 दे दिए और दैट्स इट ये उसका पूरा पोस्टर तैयार हो गया। मतलब कितना टाइम लगा होगा उसको उसके बनाने में? हाँ, सोचने में टाइम लगेगा लेकिन आपको कॉपी करने में तो टाइम नहीं लगेगा ना उसको। बनी बनाई चीज़ है एज़ इट इज़ उठा के कॉपी करनी है, ठीक है? तो ट्राई करें कि इस लेवल तक के डिज़ाइन बनाएँ अपने। मतलब इवन दो यू आर स्टार्टिंग लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना। नियॉन इफेक्ट मैंने आपको करना बताया हुआ है, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो थोड़ा-सा ट्राई करें इस किस्म के हेवी डिज़ाइन्स के ऊपर थोड़े से जाने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि आप जब फ़ोटोशॉप को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कौन-कौन से एलिमेंट्स में किस-किस जगह आपके पास क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है? तो इस तरह की थोड़ी चीज़ों को ट्राई करें। अच्छा ये हो गया आपके पास। अब आपको फेसबुक पोस्टर्स में कोई मसला होना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर आपके पास फिर भी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। इनका जो साइज़ हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो 1000 बाय 1000 है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था और 300 इसकी रेज़ोल्यूशन जाएगी और जो इसका मोड होगा ना वो आरजीबी मोड होगा। इसमें सीएमवाई नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास प्रिंटिंग में नहीं जा रहा है। जब प्रिंटिंग में जाता है तो हम सीएमवाई में इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें मैं रिपीटेडली क्लास में बताती हूँ, फिर भी किसी को कोई मसला है तो ये देख लीजिए ये भी सिंपल क्या है शेप्स इस्तेमाल किए हैं, इमेजेस इस्तेमाल की हुई है, एक तरफ इमेज है, एक तरफ फ़ॉन्ट है। तो फेसबुक पोस्टर्स बनाना तो बहुत आसान होता है, बस हर तरफ से आपको थोड़ा-सा एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, थोड़े से डिज़ाइन्स यूज़ करने दैट्स इट, ठीक है? तो फिर भी अगर कोई मसला हो तो बेशक पूछ लीजिएगा। ये देखिए इमेज के साथ आप इस तरह भी प्ले अराउंड कर सकते हैं, क्लिपिंग मास्क लगा सकते हैं। तो अब मैंने फेसबुक को आपको बहुत सारी क्लासेस से हम फेसबुक के पोस्टर्स बना रहे हैं और मैं बहुत दफ़ा आपको हर तरह तरीके के कंटेंट के साथ मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में कोई मसला है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं आपको फिर भी दोबारा बता दूँगी। और ट्राई करिएगा प्लीज़ इस तरह के पोस्टर्स ना बनाएँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप लोग ना हमेशा इसी तरीके के पोस्टर्स बनाते हैं जिनको देख-देख के ना मैं तंग आ गई हूँ। इस तरह के पोस्टर्स नहीं बनाने, थोड़ा-सा क्रिएटिव और न्यू पोस्टर्स आप लोगों ने ट्राई करने हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। जो इंस्टाग्राम होता है सब बच्चे इवन यूज़ कर रहे होते हैं उसको हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में हमारे पास जो ग्रिड बनती है ना, इसको बेसिकली हमारे पास ऐसा लेआउट होता है। समथिंग ऑफ 6 की फॉर्म में होगा, 3 की फॉर्म में होगा मतलब 3 का आप 3 को मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है? 3 की फॉर्म में जो भी हम डिज़ाइन्स बनाते हैं ना, वो 3 में बनाएँगे, 6 में बनाएँगे, 9 में बनाएँगे या अप टू सो ऑन 12 के डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोग एक प्रॉपर थीम की बेस पे चलते हैं। इसके ग्रिड्स के डिफरेंट लेआउट्स होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन्स होते हैं, डिफरेंट पैलेट्स होती हैं जिनके साथ हम प्ले अराउंड करते हैं, ठीक है? ये आपको मैं सिर्फ़ इसलिए बता रही हूँ, वैसे तो जब हम डिज़ाइनिंग एक प्रॉपर करते हैं ना, जब पोस्टर बनाते हैं या हम पूरी कोई कैंपेन डिज़ाइन करते हैं, तो हम फेसबुक से ज़्यादा उसको इंस्टाग्राम के रेफरेंस से देखते हैं। फेसबुक पे तो कोई चीज़ किसी तरीके से पोस्टर चला जाए, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब इंस्टाग्राम होती है ना, इंस्टाग्राम का प्रॉपर एक लेआउट जब तक ना हो, तो वो उसकी खूबसूरती बिल्ट इन नहीं होती। अगर आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे लाइमलाइट के या जे डॉट के
इनसे रिलेटेड ये काफ़ी, अगर आप लोग इंस्टाग्राम सर्फिंग करते होंगे, मतलब इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा जो बहुत बड़े ब्रांड्स होते हैं या जो हमारे पास अब्रॉड या इस तरह के जो बाहर के मुल्कों की जो जितने भी स्टार्टअप्स या कोई भी छोटे-छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वो अपने प्रॉपर एक थीम बेस पे चलती हैं। हमारे पाकिस्तान में इसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, कम करते हैं, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होता है यानी कि जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स अगर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो वो इन चीज़ों के लेआउट का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर उनके कोई पोस्टर्स जा रहे होते हैं, तो वो पोस्टर का डिज़ाइन इस तरीके से करते हैं कि अगर हम इसके मैं आपको ठहरें मैं लेआउट्स बताती हूँ, जो भी हम लोगों ने निकाले हैं। ये इसकी जो टाइप्स होती है ना लेआउट्स की, ये आपके अपने माइंडसेट के ऊपर होता है कि आपने इसको किस तरीके से डिजाइन करना है। आप इसको क्रॉस फेड का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम कलर टोन के हिसाब से इसको डिजाइन कर रहे थे। अच्छा, यहाँ किसी को कोई चीज समझ ना आए तो बराए मेहरबानी मुझसे हैंड रेस करके पूछ लीजिएगा या बेशक अपना माइक ऑफ करके बोल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्रॉस फेड का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर मैं पिंक की टोन इस्तेमाल कर रही हूँ, तो पिंक का सबसे डार्कर वाले जितने भी मेरे शेड्स के पिक्चर्स या पोस्टर्स होंगी ना, वो सारा मैं इधर इस्तेमाल करूंगी। उससे जो कम होगा उसके बाद हम लोग उसको मैं इधर यूज करूंगी, और उससे जो लाइट होगा उसको मैं इधर यूज करूंगी, ठीक है। और इंस्टाग्राम में हमारे पास जो बेसिकली होता है ना, ये थ्रू आउट पिक्टोरियल होता है। पिक्टोरियल का मतलब बेसिकली ये होता है कि इसमें सिर्फ आपके पास इस तरह इमेजेस मौजूद होती हैं। अब अगर आप इस इमेज को देखो, तो इसमें जिस लड़की ने अपने घर का जो भी अपना डेकोर सारी चीजें इस्तेमाल करी हैं, उसमें जो शेड्स इस्तेमाल हो रहे होंगे ना, वो ग्रे है, वाइट है या ब्राउन या ऑरेंज का टोन है। इसके अलावा आपको इसमें कोई कलर नजर नहीं आएगा। तो जब भी आप कोई चीज डिजाइन करते हो, वो आप या तो ये तीन इंस्टा जो पोस्टर्स होते हैं इनको सेम रखेगी, या इन पूरे 6 को सेम रखेगी, या 9 को। जब ये 9 का एक डिजाइन खत्म हो जाएगा, तो उसका कलर ऑटोमेटिकली वो चेंज कर देगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे जिनका ब्रांड होता है ब्लैक एंड व्हाइट होगा, पिंक होगा, ये ग्रे होगा, तो वो अपना थ्रू आउट जो सिमेट्री होती है वो सेम उसी तरह चलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें तो ये कितना अच्छा, इसमें इन्होंने इस तरह किया हुआ है। इसको डिजाइन करने का उन्होंने इस तरह तरीका किया है कि दो जो है ना, उन्होंने एक बेनिफिट वाली इमेजेस डाली हुई और बीच वाला जो है ना, उसमें किसी भी बच्चे की तस्वीर डाल दी है। अब वो तस्वीरें होंगी, फिर दोबारा उसी तरीके से ग्रिड चलेगी, यूं करके ये इस तरीके से डिजाइन होगी कि जो हमारे पास जो लिखी हुई चीज है वो हमारे पास या तो क्रॉस में जा रही है, और जो दूसरे वाले हैं वो हमारे पास किस तरह डिजाइन हो रही है। ये यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे इमेज है, यानी कि 4-5 बच्चों की इमेज है, और बाकी जो है वो हमारे पास क्या है, सिंपल या तो उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन उसने हमें दे दी है, या वैसे इमेज डाल दी है, ठीक है। अब इस वाले में भी सेम उसने इसी तरीके से किया है कि ये वाली जो 3 है उसने रेड में ले गया है। जब आप ये जो एक बना है ना, ये अब बेसिकली ये 3 पोस्टर्स बने हैं। तो ये जब इंस्टाग्राम की डिजाइनिंग होगी, तो फिर ये 3 पोस्टर आपको एट अ टाइम बनाने पड़ेंगे। तो समझ लें कि अगर आपको असाइनमेंट दी गई है, तो आप लोगों की असाइनमेंट कम से कम, अगर आपको 10 पोस्टर मैंने असाइनमेंट बनाने को दिए हैं, तो वो 10 को मल्टीप्लाई कर लें उससे 3 से, तो 30 पोस्टर आप लोग बनाएंगे। परेशान नहीं होइएगा, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ कि जो इंस्टाग्राम की डिजाइनिंग होती है उसको किस तरीके से की जाती है। उसमें डिजाइन एक ही बनता है, लेकिन आप उसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हो। ये थोड़ी सा लंबा है, तो मैंने इस वजह से आधा आज हम पढ़ेंगे सिर्फ बेसिक। तो जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें हम थोड़ा सा मैं आपको और सिखाऊंगी, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में और, क्योंकि अभी तो फेसबुक पोस्टर सही तरह बना लेना, उसके बाद फिर इनकी बारी आएगी। अच्छा, अब मुझे बताइए, जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इसमें क्या चीज है जो अभी तक आपको समझ नहीं आई, फिर उसके बाद मैं आगे चलाती हूँ। कोई एक बात जो अभी तक समझ ना आई हो तो मुझे बताएं, फेसबुक के हिसाब से, वो इंस्टाग्राम के हिसाब से। सारों को समझ आ गई या कोई सुन भी नहीं रहा है? जी मैम, आ गई है। ठीक है ना, समझ आई है। अच्छा, अब जैसे आप एक डिजाइन बना रहे हो ना अभी पोस्टर का, अभी समझ लो ये इतनी बड़ी इमेज है, उसने इस इमेज को ब्रेक डाउन किया हुआ है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। यानी कि ये एक जो है ये स्क्वायर साइज है, 1000 बाय 1000 पे, ये 1000 बाय 1000 पे है, ये भी सेम 1000 बाय 1000 पे है। तो जब आप इंस्टाग्राम के बनाएंगे हम लोग, तो वो मैं आपको फिर डिटेल में बताऊंगी कि इसका जो कैनवस होता है डिफरेंट साइज पे हम लोग लेते हैं उसको, ठीक है। ये चीज हो गई। अब ये जो मैंने आपको एक ब्राउन टोन बताई थी, जैसे अब आप में से जो जो बच्चे इलिस्ट्रेटर हैं या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कुछ दास्तान के साथ वैसे काम कर रहे हैं, तो जब वो अपनी इलिस्ट्रेशन बनाई थी, रबिया है और वो है हमारे पास,
तो आप लोग अपनी इलस्ट्रेशन इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि 3-3 की ग्रिड के साथ उनको कंबाइन करके एक सीनरी टाइप बना सकते हैं, उनको हाफ में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, आधी इधर आधी उधर, ठीक है। तो ये आपके अपने ऊपर होता है। अब ये देखें इसमें इन्होंने किस तरह किया हुआ है, इन 3 की सिमेट्री इन्होंने सेम रखी है। सिमेट्री इनका मतलब बेसिकली ये होता है कि इनके जो सीक्वेंस, जिसको हम आसान लफ्ज में कह सकते हैं, वो सेम रखी है। यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ इमेज है, यहाँ इमेज है, तो उन्होंने इस तरह भी इसके साथ वर्किंग करी है और इस तरीके से भी करी है। जो डिजाइनर होता है वो पहले ये सोचता है कि मैंने किस तरीके से डिजाइन करने हैं, ठीक है। अभी जो मैंने एक आपको पैटर्न बताया था वो क्रॉस फेड था। अब दूसरा बैकवर्ड और रिपीट, जो मैंने अभी आपको चीज बताई थी कि यहाँ एक इमेज रख लो, यहाँ इमेज रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, वो चीज थी। और उसके बाद एक लीनियर फेड था, वही जो मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसको ज्यादा अगर हम बात देखें, जैसे कि ये है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, दोनों तरफ इसने अपनी इमेजेस लगा दी हैं, बीच में इसने सिर्फ टेक्स्ट लिख दिया। तो आप अपने इंस्टाग्राम की ग्रिड को इस तरह भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बंदों ने क्या किया हुआ है, अब इस तरीके की उसने इमेज ली हुई है, यहाँ पे उसने ये पूरा जो एक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक कैनवस के ऊपर डिजाइन होता है। उसके बाद हम इनको अलग-अलग कट करके पोस्ट करते हैं। ये डायरेक्ट फेसबुक पोस्टर्स की तरह नहीं होता कि 1000 बाय 1000 पे बना लिया। ये सब एट अ टाइम एक ही टाइम डिजाइन होती हैं और उसके बाद हम इनको कटिंग कर देते हैं, इनको क्रॉप करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस वाले को देखो तो इसमें भी आप देखो, आपको एक सिंक्रोनाइजेशन नजर आएगी, मतलब एक सेम सेम चीज नजर आएगी। अगर इसने यहाँ से हमारे पास डिजाइन स्टार्ट किया है तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इसका ये डिजाइन था, इसने इसको इसके साथ हमारे पास जो यहाँ पे डिजाइन है, इसमें उसने क्या काम किया, यहाँ से उसने पहले एक टेक्स्ट लिया है, यहाँ पे बीच में उसने नंबर रखा है और उसके बाद उसने एक इमेज डाली है। उसके बाद नेक्स्ट में उसने इसी को रिवर्स कर दिया है, यहाँ पे उसने एक इमेज डाली है, बीच में टेक्स्ट रहने दिया और यहाँ पे फिर दोबारा क्या कर दी, प्रॉपर टेक्स्ट लिखा है। तो आपने ये खुद सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करनी होती है कि मैंने किस तरीके से ये पूरी चीज चलानी है, कि अगर आपका ब्रांड है, आप इलिस्ट्रेटर हो, आप डिजिटल आर्टिस्ट हो, तो आप किस तरीके से चीजों को चला रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इन सारों को अभी हम आराम से इंशाल्लाह देखें, नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर डिजाइन करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इसके लेआउट्स के ऊपर ध्यान दें। अच्छा, अब इस वाले लेआउट में हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे इमेज है। बाकी क्या है, हमारे पास टेक्स्ट है। उसने इसी चीज सेम पैटर्न को दोबारा रिपीट किया, दो इमेजेस, बीच में एक वो डाल दिया, फिर दो मतलब टेक्स्ट लिख दिया और बीच में इमेज डाल दी। तो आप में से जरूरी नहीं होता, ये एक इंस्टाग्राम जो होती है, ये इसके भी एक प्रॉपर डिजाइनर्स होते हैं जो कि सिर्फ इंस्टाग्राम की जो ग्रिड्स होती है ना उनको डिजाइन करते हैं। और कुछ डिजाइनर्स होते हैं जो सिर्फ फेसबुक पोस्टर्स को डिजाइन करते हैं, और कुछ जो होते हैं जो फ्लायर्स होते हैं। तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि सिर्फ फ्लायर के एक्सपर्ट होंगे। कुछ बच्चे होंगे जिनको इंस्टाग्राम की समझ आ जाएगी, वो इंस्टाग्राम की ग्रिड्स के अलावा उनको इंस्टाग्राम की ग्रिड्स बनाने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो इस तरह चीजें वेरिएट करती हैं। अब अगर आप इस फ्रेम को देख लो तो आप इस फ्रेम के हिसाब से इसको हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे एक लिखा जाएगा, यहाँ पे एक फ्रेम होगा, यहाँ पे एक फ्रेम डाल दे, साथ में इमेज डाल दे, ठीक है। तो ये आपके पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अब मुझे बता दीजिए किसको इधर तक अभी तक समझ नहीं आई है, किस तरीके से डिजाइन करें, थोड़ा सा मुझे बताइए। कोई बच्चा भी बोलने में कोई पाबंदी नहीं है, हम तो उर्दू में बात कर रहे हैं, अब तो इंग्लिश में भी कोई बात नहीं कर रहा जो आप लोगों को बोलने के टाइम में डर लगेगा। कोई भी, किसी को भी बच्चे, कोई भी है, आप बताएं मुझे कि मैम हमें ये चीज यहाँ समझ नहीं आ रही, हमें ये इमेज की समझ नहीं आ रही। क्योंकि जब आप बनाने बैठेंगे तो फिर आप कहते हैं मैम हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही, हमने करना क्या है। तो मुझे बताइए कि इंस्टाग्राम की जो ये चीज है, क्या ये आपको समझ आ रही है? यस मैम, समझ आ रही है। अब आ रही है वॉइस सही? अच्छा, अच्छा जी। अब और भी मुझे बता दीजिए, किसी को अगर किसी चीज के अंदर इशू था तो वो भी मैं थोड़ा सा समझ से सॉर्ट आउट कर देते हैं। मुझे पढ़ना पड़ेगा, वेट करें जरा, मेरे दो जगह से लॉगिन होना। मैम किसी साइट पोस्ट पिक को जैसे किसी पर्सन का
साइड पोज है उसे लेफ्ट या राइट कैसे कैसे करते हैं, ये बात कर रहे हैं ये वाली कि जैसे मेरी इमेज है, इसको दबाएं कंट्रोल टी, ठीक है, कंट्रोल टी से मैंने बताया था ना क्रॉस बनाता है, साइड क्लिक करें, ये हॉरिजॉन्टल है ना, इसको वर्ड दूसरी तरह कर दें, हॉरिजॉन्टल को दोबारा करेंगे ये इधर हो जाएगी। समझ आ गई? आपका क्लियर हो गया या अभी भी क्लियर नहीं हुई चीज? यही पूछ रही थी ना आप मुझसे या कुछ और पूछ रही थी? आप तंजील, ओके फाइन, ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया, ये मैंने आपको चीजें बता दी हैं। जी जी, जिसको कोई मसला है मुझे बता दें। मैम मैंने भी पूछना था कुछ। जी जी पूछिए। मैम जैसे कोई शेप या कोई भी हम टेक्स्ट ले रहे होते हैं, उसको अगर हमने कॉपी करना होता है, तो उसके लिए जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होता है? अच्छा जैसे इसमें जो कंट्रोल हाँ हाँ जी मैं समझ गई आप कंट्रोल जो बोलिए। जी जी क्या जी बोल रही मैम थी आप? बताएं। अच्छा आप जो बोल रही थी मतलब ना, और एक मतलब आपकी आवाज बहुत ज्यादा इलस्ट्रेटर कट रही। कंट्रोल वी कंट्रोल सी जो था कॉपी के हम्म, लिए, लेकिन जी जी फोटोशॉप में मतलब कौन सी कीवर्ड है जिससे हम कॉपी कर सकते हैं? जी जी, मैंने इसलिए बोला था कि जो बच्चे इलस्ट्रेटर पे खेल रहे होते हैं ना, जो इलस्ट्रेटर के डिजाइनर्स होते हैं, वो इलस्ट्रेट फोटोशॉप में ना मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की कीज जो होती है ना बिल्कुल अपोजिट होती हैं। तो पहले मैं भी बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करती थी, मतलब मुझसे कोई कहता था ना कि फ़ोटोशॉप यूज़ कर लो, तो मैं कहती थी तुम पागल हो, तुम ऐਵੇਂ ही कह रहे हो फ़ोटोशॉप यूज़ कर लो, मुझे तो इलस्ट्रेटर की मैं दीवानी हूँ। अब जब से मैंने फ़ोटोशॉप यूज़ करना स्टार्ट किया है ना, क्योंकि मेरा काम मैनिपुलेशन का होता है, मेरा काम डिजिटल आर्ट से रिलेटेड होता है, तो मुझे जो है ना, और मेरे काफ़ी मतलब बीच में चेंजेस करना, सारा कुछ करना, तो फ़ोटोशॉप वो इलस्ट्रेटर के अंदर ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास फ़ोटोशॉप में होती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोटोशॉप यूज़ करती हूँ। और अब तो मुझसे कोई कहे कि आप इलस्ट्रेटर इस्तेमाल कर लो, तो मैं कहती हूँ नहीं, वो इलस्ट्रेटर इलस्ट्रेटर्स वालों के लिए ही होता है जो कि इलस्ट्रेशंस बनाते हैं। और अच्छा अभी मैं आपको एक ये बता देती हूँ, ये क्या है, कंट्रोल सी और एक कंट्रोल वी, ये हो गया आपका मिड में, इसका पॉइंट जाके रिकॉर्ड हो गया, मतलब पेस्ट हो जाता है, ठीक है, कंट्रोल जी दबाएं, वापस चला जाएगा। जो आप ऊपर कर रहे होते हो ना उसमें क्या कहते हैं इलस्ट्रेटर में, जो टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, आप उसी के ऊपर पेस्ट कर रहे होते हो, वो आई थिंक कंट्रोल सी और एफ होता है कि उसी के ऊपर एक आ जाता है। अच्छा अब इसमें जो आप करोगे ना वो कंट्रोल जे करते हो, कंट्रोल जे से एग्जैक्टली इसी के ऊपर ये पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब अगर आपने इसको पकड़ना है और शिफ्ट के साथ लेके जाओगी, तो फिर ये देखो ये ऑटोमेटिकली, ओ सॉरी, ये देखिए शिफ्ट के साथ मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो एग्जैक्टली ये होगा मेरे पास। समझ आ गई या अभी भी नहीं जी समझ मैम आई इस? हाँ, कुछ और कह रही थी आप, या आपकी आवाज कट गई है, मुझे समझ नहीं आई। कंट्रोल जे से हम कर हाँ सकते हैं जी इससे कंट्रोल, कॉपी। जी जी जी, वो उसी के ऊपर कॉपी करेगा, उसी के ऊपर एग्जैक्टली उसी के ऊपर लेयर बना देगा, ठीक है। तो जैसे हमें ओके। चाहिए होता है इसके ऊपर, हाँ कंट्रोल जे दबाती जाएंगी तो होता जाएगा। अच्छा जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे स्ट्रेच का, अच्छा अब मैं डायरेक्ट, मैंने अभी शिफ्ट नहीं दबाया हुआ, ठीक है, एक मिनट, ये देखें, ये जो आप इमेज के साथ ये वाली हरकतें करते हैं ना, बराए मेहरबानी ये मत किया कीजिए, ठीक है। और ये इसका मतलब यहाँ से दबाएंगे ना तो ये वापस ऐसे हो जाएगा। आपने लेना है शिफ्ट, शिफ्ट के साथ आप कहीं से भी दबाएं, ओ सॉरी, शिफ्ट के साथ आप कुछ भी करेंगे ना, ये देखें ये इक्वली आपको वो करता है, मतलब इसमें देखिए इक्वली आपके पास चारों तरफ से बड़ा छोटा होता है, इसमें स्ट्रेच नहीं होता है इस तरह। जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ये आप लोग क्यों कर देते हैं इमेज को, या उस बेचारे के साथ कुछ ऐसा हशर कर देते हैं उसके साथ, तो वो मेहरबानी करके मत किया करें। जो ये काम करता है ना वो बिल्कुल बहुत अनप्रोफेशनल डिजाइनर होता है। सबसे मेन छोटी छोटी जो चीजें, जिसे डिजाइनर का थोड़ा बहुत अंदाजा, मतलब जो न्यू बंदे होते हैं वो अंदाजा लगा लेते हैं, जो नॉन डिजाइनर्स होते हैं, एक आपकी अलाइनमेंट, एक ये जब आप इमेज स्ट्रेच करती हो ना, ये नहीं करना आप लोगों ने, और आपकी जो ये टेक्स्ट कभी इधर गिर रहा है और ऊपर से कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ना मैटर करते हैं हमारे पास, कि आपने कौन से कलर इस्तेमाल कर रहे हो। कलर पैलेट मैंने इस्तेमाल करना बताई भी है, फिर भी किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दीजिएगा, जो कि हम लोगों ने पहले इधर स्टडी करी थी। जैसे अब मैंने आपको इंस्टाग्राम में बताया कि इंस्टाग्राम में जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो आप बेसिकली इस तरह कलर पैलेट के साथ काम करते हो,
ठीक है। इसमें ऐसे नहीं होता है, जो मैं प्रोफेशनल्स की बात कर रही हूँ, मैं आपसे लोकलाइज डिजाइन की बात नहीं कर रही। लोकलाइज तो डिजाइनर ऐसे ही होते हैं, वो आपको ना बस रोज की जो फेसबुक की पोस्ट होती है वो उधर पोस्ट हो जाती है, ऐसे नहीं होता। लेकिन जो प्रोफेशनल हायर डिजाइनर होते हैं, जो कि इंस्टाग्राम को सिर्फ डिजाइन करते हैं, वो प्रॉपर पैलेट के थ्रू डिजाइन करते हैं। पैलेट का मतलब बेसिकली जो कलर कॉम्बिनेशन की ये पूरी ये कहलाती है ना, कि पैलेट होती है बेसिकली हमारे पास। तो वो सबसे पहले क्या काम करते हैं हमारे पास, ये पैलेट वो उस तरह डिसाइड करते हैं जो उनके लोगों में होती है। जो ब्रांडिंग मैंने आपको बताई थी, आई थिंक सो जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो बीच में भी मैंने आपको ब्रांडिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी, कि जैसे अब इनका ये लोगो है, उसने स्पेसिफाई किया है कि आपने ये कलर पैलेट यूज़ करनी है और आपने जो डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ करने हैं ना, मेरा जो ब्रांड है उसमें सिर्फ ये वाले पत्ते इस्तेमाल होंगे। हमारे जो लोकलाइज डिज़ाइनर होते हैं ना, जो पाकिस्तान के डिज़ाइनर्स होते हैं, वो ये काम करते हैं, वो लोगो उठाते हैं, इधर उधर के डिजाइन कॉपी पेस्ट के टेम्पलेट में डाला जी, बात खत्म की, फारिग। लेकिन जो प्रॉपर हायर डिजाइनर होते हैं, जिन्होंने प्रॉपर डिग्रीज ली हुई होती हैं, जो एक अच्छे डिजाइनर्स होते हैं, वो प्रॉपरली एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं। और जो हायर ब्रांड्स होते हैं, वो उनको सबसे पहले ये चीज डिफाइन करते हैं कि जी ये मेरे पास मेरी ब्रांड आइडेंटिटी किट है, ठीक है। इस किट के अंदर ये जो सोशल मीडिया किट है ना, ये मैं आपको एंड में बताऊंगी, अभी नहीं बता रही, वो ज्यादा लंबी चीज है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आपको ये बताएगा जी ये वाली चीज है हमारे पास, ये लोगो है, ये सारा हमारे पास जो पत्ते हैं हमने इसमें ये यूज करना है, या ये लीज पैलेट्स हैं ये यूज होंगी। उसके बाद ये कलर है, उसके बाद फॉन्ट ये है, अगर आपने हेडिंग के लिए देना तो ये फॉन्ट है, उसके बाद आपने इसके लिए देना तो ये फॉन्ट है, और अगर आपने बिजनेस कार्ड बनाना तो ये चीज है। तो जब आपके पास कोई आपकी डिजाइनिंग करेगा चीज को, तो वो आपकी सिर्फ यही चीजें यूज करेगा, इसलिए उनके डिजाइन में कंसिस्टेंसी आती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि वो सेम लुक देते हैं। जैसे अभी पीछे हमने खोले थे, वो सारे ब्राउन की टोन थे, स्किन की टोन थी, ग्रीन की टोन थे। अब अगर इस वाले की बात की जाए, तो इस वाले में भी उसने सेम आपको यही बताया कि मेरा आपने जो लोगों का मार्क है, या तो ये यूज करोगे या ये यूज करोगे, या आपने मेरे ये पत्ते यूज करने हैं, ये फूल यूज करने हैं, और आपने यही कलर यूज करने हैं, क्योंकि मेरे लोगों में यही और ये फॉन्ट ये है। और आपने जो कलर थीम लेनी है वो ये लेनी है। अगर आपने फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है तो इन 2 के अलावा कोई तीसरा फ़ॉन्ट आप यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए तो जो हमारे नॉर्मल डिज़ाइन्स होते हैं, वो जो ब्रांड होते हैं, जो लोकल छोटे-छोटे से ब्रांड्स होते हैं, उन सब के जो डिज़ाइन्स होते हैं ना, वो अजीबो-गरीब तरह के होते हैं। उसमें रंगीनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर आप बाहर के डिज़ाइनर्स या मतलब इंटरनेशनली जब एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, तो वो ये छोटी-छोटी चीज़ें देखते हैं और ये प्रॉपरली पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं पढ़ाई जाती हैं। हमारे यहाँ के जो डिजाइनर है ना, आप किसी भी डिजाइनर को आप अभी भी जाके किसी भी प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाओ, वहाँ जो डिजाइनर डिजाइन कर रहा है ना, उसके डिजाइन में देखना है कि 4-5 कलर होंगे, जिसमें हमारे पास रेड होता है, ब्लैक होता है, और येलो एक हो गया, और आई थिंक ब्लू, जो वो बहुत ही गंदा वाला ब्लू होता है। बस ये कलर्स नजर आएंगे, और पूरे जितना भी जहान जो पूरा एरिया होगा ना आपका, कहीं का भी किसी भी सिटी का कह लो, उसमें सिर्फ वो 4 कलर नजर आएंगे। आप डिज़ाइन अब आज से जाके ना ज़रा थोड़े-थोड़े जो आपके पास फ्लायर्स आते हैं, ब्रोशर्स आते हैं, उन सब में चीज़ें छोटी-छोटी नोटिस करना कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो सब डिज़ाइनर कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, और आप लोग क्या पढ़ के उससे क्या चीज़ आपको गलतियाँ नज़र आ रही हैं। अगर आपके घर में कोई फ्लायर आता है, या आप नेट पे कहीं देखते हो या कहीं पे भी जाते हो, ठीक है? तो वहाँ पे चीज़ें ऑब्ज़र्व करना कि हमने जो चीज़ पढ़ी है, क्या वो वाक़ई में इन डिज़ाइन्स के अंदर इम्प्लीमेंट है? आप छोटे-छोटे डिज़ाइन्स को जब तक देखोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, उनकी गलतियाँ निकालोगे, तो आपको समझ आएगा अच्छा ये जब प्रिंट होके आएगा, मेरा डिज़ाइन होगा, तो इसमें ये गलतियाँ होंगी और मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी अपने डिज़ाइन में। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपको देखना और ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी होता है। आप जब अपना एंड करेंगे ना इंशाल्लाह कोर्स का, जब हमारी सारी जितनी असाइनमेंट्स होंगी, जब सारी चीज़ें एंड हो जाएँगी, तो आप लोग भी प्रॉपर ब्रांड गाइड बनाएँगे, अपना एक लोगो बनाएँगे, अपना एक ब्रांड बनाएँगे, उसके फ़ॉन्ट्स आप सेलेक्ट करके देंगे, आप प्रॉपर मॉकअप्स में चीज़ें डाल के देंगे, आप लोग मुझे ये पूरी चीज़ें सबमिट करवाएँगे, ये सब हम बनाएँगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, ठीक है? तो जो चीज़ करो डेली बेसिस पे उसको अच्छे से करो। कोई मसला हो किसी चीज़ का, आप लोग मुझसे पूछो, ग्रुप में मैसेज करो, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिफाइन करूँगी, बताऊँगी। तो जब आपने पोर्टफोलियो में हम डालेंगे ना, तो हम लोग आपके काम इस तरह डालेंगे। जब आपका बिहेंस का होगा, तो उसके अंदर जो चीज़ें जाएँगी ना, जब इंशाल्लाह आप सब लोग अपना काम कर लोगे सारा कुछ, तो हम जो एक ये बिहेंस का पोर्टफोलियो होता है, आई थिंक मेरा लॉगिन नहीं हुआ होगा इसमें। तो आपकी जो ब्रांड आइडेंटिटी होगी ना, ये अभी आपको थोड़ा-थोड़ा सिर्फ वैसे जनरल बता रही हूँ। ठीक है? तो ये तब आप ये सारे काम करोगे। ओह गॉड! नहीं जाना चाहिए था उधर। खैर, ये चीज़ें, ये फ़ॉन्ट फैमिली कौन-सी इस्तेमाल करनी है, प्राइमरी, कॉम्प्लीमेंट्री।
तब मैंने आप लोगों का जो है ये बिहेंस का पोर्टफोलियो है ना, वो मैंने इस तरीके से बनवाना है। ये सारे काम आप इस तरह करोगे, सारा कुछ। ये प्रॉपर आपकी जो एंड आएगी ना, जब आपका प्रॉपर एंड आएगा तो आपका ब्रांड गाइड ऐसे बन के निकलेगी। और इंशाल्लाह आप लोग अगर मेहनत करोगे अपना प्रॉपर, जैसे मैं जिस तरीके से बता रही हूँ, बस आप उन स्टेप्स को फॉलो करते जाओ ना, आप बिलीव करो कि आप बहुत अच्छे से बना लोगे। लेकिन आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप बराए मेहरबानी उन स्टेप्स को फॉलो करें, ठीक है? तो अब मुझे बता दीजिए बेटी, जितना आज पढ़ाया है उसमें से कोई मसला है? अभी आपका जो मेन टास्क होगा वो सिर्फ फेसबुक के ऊपर होगा। और अच्छा मुझे ये सिर्फ ये बता दें, सब बच्चों ने अपने 10-10 फ्लायर्स जो हैं वो जमा करवा दिए हैं? मतलब अपलोड हो गए हैं? क्योंकि फिर मैं एक ही दफ़ा मार्किंग करूँगी, जब मैं मार्किंग कर लेती हूँ तो फिर इतनी पीछे बच्चे दोबारा अपलोड करते हैं, तो वो फिर मैम जो है वो फिर मतलब एंड में मुझे बोलती हैं कि अभी आपने वो चेकिंग नहीं की, काफ़ी बच्चों के मिसिंग है, नंबर नहीं लगे हुए। जी बोलिए। मैम मेरे 3 रिमेनिंग है, 7 हो गए हैं कंप्लीट। अच्छा 7 हो गए, तो आप लोग सिर्फ एक काम कर लीजिएगा कि जिनके पूरे 10 हो जाएं, ठीक है, ये जितने भी बना दें, तो वो प्लीज मुझे मार्क कर दें कि मैम हमने अपलोड कर दिए हैं। तो फिर मैं उसके बाद क्योंकि मैं डेली चेक कर रही होती हूँ, तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा मसला हो जाता है, मैं फिर रह जाती है। ठीक है, तो जिनके हो गए हैं वो मुझे ना ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप की ना, जब ये क्लास एंड होगी उसके बाद आपने ग्रुप में मुझे मैसेज करके बताना मैम हमारे हो गए, मैं फिर आपके वहीं पे मार्किंग कर दूंगी, ताकि जिन जिनकी होती जा रही है साथ साथ, क्योंकि फिर एंड में फिर बहुत ज़्यादा ना वो हो जाता है, काफ़ी फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा मैम अब एक बता रिक्वेस्ट दीजिए। है। जी, जी। मैम जी ये 10 जो है ना 1 वीक में ये ज़्यादा हो जाता है, अगर 5 हम कर लें, 5-5 करके, क्योंकि और मैम भी असाइनमेंट्स होती हैं और नहीं, वर्क घर के काम, बहुत सारी जी, चीज़ें जी। आती हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैम वर्दा और मैं जो था लास्ट वीक जो फ्लायर की आपको असाइनमेंट मिली थी उसके लिए आपको 2 वीक्स मिले थे। मीन्स आपकी असाइनमेंट 10 थी और आपके पास 14 डेज़ थे, ठीक है? और मेरे ख़्याल से अभी तक काफ़ी बच्चों ने सबमिट पूरे नहीं करवाए हैं। तो अब मुझे आप फिर बताएँ, थोड़ा-सा स्पीड अप हो जाए। अब 2 वीक्स 10 फ्लायर्स और उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मेरे ख़्याल से चलो फ्लायर का कंटेंट ज़्यादा था, लेकिन अब फेसबुक पोस्टर्स हैं जो कि मैं पता नहीं कितनी दफ़ा एक-एक रिपीट कर चुकी हूँ, अब तो रट गई होंगी आपको बातें सारी मेरी। तो अब तो पोस्टर्स अच्छे बन के आने चाहिए, और अब मैंने हर तरह का पोस्टर आपको बनाना भी बता दिया, दिखा भी दिया, उससे रिलेटेड हर चीज़ आपको गाइड भी कर दी है, फ़ोल्ड के हिसाब से सारा कुछ। तो अब आई थिंक इशू नहीं होना चाहिए, और उसमें मैंने कोई इतना खास आपको कंटेंट नहीं दिया, मैंने बहुत कम कंटेंट दिया। अभी भी अगर आपको मैं अभी सेंड कर दूंगी थोड़ी देर तक जो है इसका इंस्टाग्राम वो सॉरी फेसबुक पोस्टर्स का, तो वो आपने करना है। अभी आपने सिर्फ फेसबुक पोस्टर बनाने हैं, अभी इंस्टाग्राम की तरफ नहीं जाना, उसका कंटेंट वगैरह मैंने भी आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। तो एक हम लोग लेक्चर थोड़ा सा आगे चल रहे हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा सा और नो हाउ हो जाए। और फेसबुक से रिलेटेड मैंने बता दिया, वो मैं मैम वर्दा से पूछ लूंगी कि ये मतलब 1 वीक लगाने हैं 2, क्योंकि वो कह रही है कि जो चीज़ बने वो इतनी अच्छी बने कि आप मतलब कि अब आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ मुझे अब फ्लायर्स आते हैं, मुझे अब फ्लायर्स की समझ आ गई है, तो तब हम लोग आगे इस तरह चलेंगे। मतलब मैं पढ़ा तो रही हूँ, लेकिन वो मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ताकि आप पीछे वाला भी कवर कर लें। अगर मैं सारा टाइम एक ही चीज़ पे जल्दी जल्दी लगा दूंगी तो फिर मुझे कोई फायदा नहीं है ना। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम कर लेंगे। वो मैं मैम वद्दा से पूछ लूँगी जो आपने बोला 5 का, लेकिन वो विलिंग नहीं है 5 पे, वो उन्होंने कहा 10 ही बनवाने हैं। हम डेज़ एक्सटेंड कर देंगे, हम 2 वीक्स ले लेंगे, इस वीक भी आप बनाएँ। अब अभी आपके पास पूरा वीक है, तो आप लोग बनाइए उसमें, और कोई मसला हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मुझसे भी पूछ लीजिएगा। क्लास में भी अगर आपके पास कोई बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ओके ठीक है? मैम। फिर भी कोई मसला हो तो बेशक कोई ऐसा इशू नहीं है, हम डेज़ बढ़ा देंगे। लेकिन देखिए हमारा मेन मकसद आप लोगों को सिर्फ़ वो करवाना नहीं है कि सिर्फ़ टोटल पूरा कराएँ, जल्दी-जल्दी बनवाएँ और बस काम खत्म करें। हमें एंड प्रोडक्ट आपका देना है। तो मैं चाह रही हूँ कि जब आप लोग अपना डिस्प्ले करें काम बिहेंस के ऊपर, तो पता चले कि जी भाई किसी ने पढ़ कर यहाँ पे काम किया। सिर्फ़ ऐवें ही उठा के बस म बिला वजह अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया। ठीक है ना? तो इस तरह आप लोगों ने काम करना है, और अब किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दें, नहीं तो फिर हम लोग क्लास को फिर एंड कर देंगे। अगर कोई मसला अगर किसी को नहीं है तो। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अभी मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को बता दूँगी। किसी के पास कोई कोई मसले मसाइल नहीं है, सब कुछ आता है सबको। जी, जी, बोलिए बेटे, जिसको कोई मसला है तो बताइए। मैम अच्छा अगर हाँ, इसके कोई और बताएँ। थोड़ा ऊँचा बोलिए।
मैम अगर सिंपल नेम का लोगो बनाना हो तो अच्छा, लोगो वाली चीज़ अभी अभी आपके पास नहीं है। लोगो वाला पूरा एक वो है, क्या कहते हैं, वो एक अलग सेशन है, क्योंकि लोगोस बहुत तरह के होते हैं, कुछ 6-7 टाइप्स हैं लोगोस की, जिनमें से जो बेसिक होते हैं, उनमें जो आप बात कर रहे हो ना, जिसमें सिर्फ नाम लिखना हो, तो नाम लिखने की भी हमारे पास बड़ी टाइप्स होती हैं। सिर्फ लेटर लोगो बोला है आपने, किस तरह का लोगो आप बोल रहे हो? सिंपल नेम लिखा हुआ हो जिसमें। अच्छा, नेम लोगो, चलो नेम लोगो दिखा देते हैं आपको। जैसे अभी मैंने म्यूज़ लिखा है ना, वो टाइपोग्राफी लोगो में जाता है हमारे पास। पता नहीं। अच्छा, ये आपके पास काफ़ी तरीके के लोगो आ गए हैं। अब इसमें भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब मैं अगर क्योंकि ये मिक्स हो जाएगा, जैसे मैं थोड़ा-सा बता रही हूँ, इतना ज़्यादा नहीं बताऊँगी। ये सिग्नेचर लोगोज़ होते हैं, ठीक है? जो आप अक्सर फ़ोटोग्राफ़ी के उसके लिए देख रहे होते हो, ठीक है? अगर आपने सिंपल नाम लिखना है, तो कुछ लोग नाम ऐसे भी लिखते हैं कि उसका एक लेटर बड़ा करके अंदर नेम लिख देते हैं। फिर वो अगर इंटीरियर डिज़ाइनर है, जो भी है, उससे डिपेंड करता है। और भी बहुत तरह के होते हैं। नाम लिखना है तो उसका ये एक तरीका भी है। तो मैं बता रही हूँ ये भी आपके काम नहीं है, आप पज़ल हो जाओगे। ये टाइपोग्राफी जो मैंने आपको करवाई थी ना, जो मैंने आपको टाइपोग्राफी असाइनमेंट दी थी, उनका रीज़न ये था कि जब आपने लोगो बनाना हो, आपने फ्लायर बनाना हो जिसमें सिर्फ टाइपोग्राफी हो, जिसमें सिर्फ फ़ॉन्ट्स के साथ प्ले अराउंड करना हो, इसको टाइपोग्राफी कहते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता, इसको टाइपोग्राफी कहते हैं। ये वाली चीज़ें मैंने इस लेवल तक लेके जाना है। ये वाला काम आप लोगों ने करना है। ये देखिए, ये चीज़। तो नेम लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई एक तरीका नहीं होता, तो ये बहुत बाद वाली चीज़ है, ये मैं भी नहीं आपको बता रही हूँ ज़्यादा, बस इतना ही है, बस अभी फ़िलहाल समझ लें। क्योंकि वो लोगों की जब हमारे पास आएगा फ़ेज़, तो फिर हम उस टाइम लोगों पे जाएँगे। फिर भी अगर और कुछ आपने मुझसे पूछना है तो मुझे बता दीजिए। आप लोग ना, मतलब जब आपको प्रॉपर ब्रांडिंग और ये सारी चीज़ें देंगी, तो सबसे पहले आपका लोगो डिज़ाइन होगा। लोगो डिज़ाइन होगा, लोगो में आपने स्पेसिफ़ाई करना होगा कि आपको किस ब्रांड का लोगो बनाना है। उसके हिसाब से आप चीज़ें बनाओगे। फिर पूरी ब्रांडिंग थीम उसके हिसाब से, अगर किसी को टूर एजेंसी का और शौक है मैम तो थैंक यू। जी, जी? आपने कुछ कहा मेरे बच्चे? आवाज़ नहीं आ रही मुझे। कट गई है जिसने भी जो भी बोला। तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें बनाएँगे, बाकी आप लोग थोड़ी चीज़ों के साथ प्ले अराउंड करते रहा करें, देखते रहा करें कि क्या-क्या चीज़ें हम उसको किस तरह न्यू बना सकते हैं। तो ये बस हाँ मैम। कोई मसला नहीं। अभी आप आगे चलेंगे ना, जब हम लोगो वाला पढ़ेंगे, तो फिर हम उसमें काम करेंगे। अभी क्योंकि ज़्यादा काम उस पे था, पोस्टर्स वगैरह या उस पे फ्लायर का था मैम ने कहा, तो मैंने कहा फिर पहले हम आपको वो सिखा देते हैं, क्योंकि आपके असाइनमेंट में जो वो बना हुआ था ना, मेरे पास जो स्केड्यूल आया था, उसमें इस तरह चल रहे थे। उन्होंने लोगो नहीं सिखाया था पहले, नहीं तो मैं आपको लोगो बनाना पहले बता देती, फिर आगे चलते हैं। वो चलो, हम फिर जब आएगा आगे तो फिर हम उसके हिसाब से आपको करवा दूँगी। बाकी अब आपको कोई इश्यू है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। कोई भी मसला किसी किस्म का? ब नो मैम। ओके, बेस्ट हो गया। चलें फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी क्योंकि मेरे और काम भी है और मीटिंग भी है, तो उस वजह से चलें, ठीक है फिर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ओके मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।